हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2025 में एक मनी मेकिंग ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी नीश बताऊंगा जिसमें आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी और आप इस टाइप के ब्लॉग को बनाकर कई तरीके से अर्निंग कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। अब अगर आप नहीं जानते कि ब्लॉग होता क्या है तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ब्लॉग होता क्या है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ आप अपने आइडियाज, नॉलेज या किसी भी टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखकर शेयर करते हो। वैसे तो फ्रेंड्स आप अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग बना सकते हो, बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूज़ ब्लॉग बनाने का कंप्लीट रोड मैप दूंगा, क्योंकि इस कैटेगरी में कभी भी कंटेंट की कमी नहीं पड़ती है और इससे पैसे कमाने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब आपके नए बने हुए न्यूज़ ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे आएगा, आप इससे पैसे कैसे कमाएंगे, ये सभी मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। बट पहले आप ये जान लो कि एक न्यूज़ ब्लॉग को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक डोमेन नेम और एक वेब होस्टिंग परचेस करनी होगी। उसके बाद उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप बिना कोडिंग नॉलेज के भी अपनी वेबसाइट को ईजिली बना पाओ। तो चलिए मैं आपको ये सभी काम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको डोमेन और होस्टिंग के लिए रिकमेंड करूंगा होस्ट ब्रदर कंपनी की वेब होस्टिंग को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल करके सीधे नीचे आ जाना। यहाँ पर इनकी तरफ से जितनी भी तरीके की होस्टिंग प्रोवाइड की जाती है वह सभी आपको इनके होम पेज पर दिखाई देगी। बट जैसा कि मैं आपको एक न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट बनाने का रोड मैप दे रहा हूँ, तो आपके लिए या तो शेयर्ड होस्टिंग अच्छी रहेगी या फिर आपके लिए बिजनेस होस्टिंग अच्छी रहेगी। अब ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जाएं या बिजनेस होस्टिंग के साथ जाएं। बजट शुरुआत में अगर आपका बहुत कम है तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। अगर शुरू में ही आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आप इनके बिजनेस होस्टिंग वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। पहले मैं आपको इनके शेयर्ड होस्टिंग वाले प्लान दिखा देता हूं ताकि आप चूज कर पाओ कि आपको कौन सा प्लान लेना है। तो इसके लिए मैं व्यू ऑल प्लान बटन पर क्लिक करता हूं। अब मैं देखिए स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो यहाँ पर देखिए 3 प्लान दिखाई दे रहे, बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मंथली पे करना चाहते हैं या क्वार्टरली से परचेस करना चाहते हैं या एनुअली परचेस करना चाहते हैं। अगर आपने मंथली सेलेक्ट कर रखा है तो जो बेसिक वाला प्लान है ना आपको 9 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। स्टैंडर्ड वाला प्लान जो है वो आपको 12 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा और एडवांस्ड वाला जो प्लान है वो आपको 24 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। एक बार मैं आपको तीनों प्लान के अंदर जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है वो कंपेयर करके दिखा देता हूँ। अगर आप बेसिक वाले प्लान के साथ जाते हैं तो आप केवल एक ही वेबसाइट अपलोड कर पाएंगे अपनी होस्टिंग के अंदर। अगर आप फ्यूचर में एक से ज़्यादा ब्लॉग वेबसाइट पर काम करना चाहेंगे तब आपके लिए बेसिक वाला प्लान काम नहीं करेगा। अगर आपने शुरुआत में ही स्टैंडर्ड या एडवांस वाले प्लान में से कोई सा भी प्लान लिया है तो आप एक से ज़्यादा वेबसाइट अपलोड कर पाएंगे। स्टैंडर्ड के अंदर आप 10 वेबसाइट तक अपलोड कर सकते हैं और एडवांस्ड वाले प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को अपलोड कर सकते हैं। मतलब आप अलग अलग ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, आपको बार बार होस्टिंग परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक वाले प्लान में जो आपको SSD स्टोरेज मिलती है वो 5 GB की मिलती है। स्टैंडर्ड वाले प्लान में आपको 50 GB की SSD स्टोरेज मिलती है और एडवांस्ड वाले प्लान के अंदर आपको 100 GB की SSD स्टोरेज मिलती है। बेसिक वाले प्लान के अंदर आप 3 ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस वाले। स्टैंडर्ड वाले के अंदर आप अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और एडवांस वाले प्लान के अंदर भी आप अनलिमिटेड ईमेल्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक वाले प्लान के अंदर आप 3 सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और इन दोनों ही प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। सब डोमेन्स क्या होता है इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको चैनल में मिल जाएगा। तीनों ही प्लान के अंदर आपको cPanel कंट्रोल पैनल मिल जाता है जिससे आप अपनी वेबसाइट को इजिली मैनेज कर सकते हैं। तीनों ही प्लान के अंदर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। SSL से आपकी वेबसाइट सिक्योर दिखाई देती है, इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। तीनों ही प्लान के अंदर आपको 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिल जाता है और हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके ही वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तीनों ही प्लान के अंदर आपको डेली बैकअप लेने की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं और तीनों ही प्लान के अंदर आपको 45 डेज की मनी बैक गारंटी मिल जाती है। अगर आप इनकी होस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको ये अमाउंट पड़ेगा। अगर आप यहाँ से एनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेसिक वाला प्लान 594 रुपीज का पड़ेगा, स्टैंडर्ड वाला प्लान 774 रुपीज का पड़ेगा और एडवांस्ड वाला प्लान 1494 रुपीज का पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको एनुअली सेलेक्ट करके पेमेंट करना चाहिए। आपको शुरू में ही 1 साल के लिए होस्टिंग खरीद लेना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और ये जो प्राइस है ये भी बहुत कम प्राइस है। अब फ्रेंड्स अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप इनके बिजनेस होस्टिंग वाले प्लान के
साथ भी जा सकते हो। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस होम पर क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देखिए अगेन आपको 3 प्लान देखने के लिए मिलेंगे, स्टार्टअप, एंटरप्राइज और अल्टीमेट। अब ये आपके बजट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको कौन से वाले प्लान के साथ जाना चाहिए। यहाँ से आप मंथली, क्वार्टरली और एनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली सेलेक्ट करने पर इसकी प्राइस ये हो जाएगी और एनुअली सेलेक्ट करने पर इन तीनों प्लान की प्राइस देखिए ये हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो आपको 1 साल के लिए पेमेंट करके ही कोई सा भी प्लान लेना चाहिए, चाहे वो आप स्टार्टअप लो, एंटरप्राइज लो या अल्टीमेट लो। इनका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो अल्टीमेट वाला प्लान ही है। तीनों ही प्लान के अंदर आपको cPanel मिल जाता है, जहां से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तीनों ही प्लान के अंदर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर देखिए तीनों ही प्लान के अंदर आपको 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिल जाता है, जिससे अभी हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। डेली बैकअप लेने की फैसिलिटी तीनों प्लान में है और 45 डेज की मनी बैक गारंटी भी आपको तीनों ही प्लान में देखने के लिए मिल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको अल्टीमेट वाला प्लान बाय करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं बाय नाउ बटन पर क्लिक करूंगा, बट आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन नेम है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अपना डोमेन नेम एंटर कर देना और यूज पर क्लिक कर देना। बट अगर आपके पास कोई भी डोमेन नेम नहीं है तो पहले आपको एक डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा। डोमेन नेम क्या होता है? जिससे आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर पहचानी जाती है, जिससे लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो होता है डोमेन नेम, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा डोमेन नेम सर्च करना है जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो और अवेलेबल भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक डोमेन नेम सर्च करता हूँ mycitynews.com और चेक करता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डोमेन नेम आप सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल हो सकता है उस नाम से ऑलरेडी वेबसाइट बनी हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको अपना डोमेन नेम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो आपको दोनों ही काम करके देखना है। वैसे आपको हमेशा कोशिश करना है कि .com एक्सटेंशन के साथ ही जाओ, और अगर आपको अपनी वेबसाइट का नाम चेंज नहीं करना है तो फिर आप यहाँ से एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है .com पर अवेलेबल नहीं है तो किसी और एक्सटेंशन पर अवेलेबल हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए .xyz सेलेक्ट कर लेता हूँ और चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए mycitynews.xyz ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। पहले कुछ इस तरीके से डोमेन नेम को सर्च करके देखना, थोड़ा सा टाइम देना इसमें एक परफेक्ट डोमेन नेम सर्च करने में। जब आपको एक अच्छा डोमेन नेम मिल जाए तो उसके बाद आप नीचे आ जाना और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको फाइनल प्राइस दिखाई दे रही है ये अभी और कम हो जाएगी, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सीधे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 50% का वन टाइम डिस्काउंट मिला है, जिससे आपकी फाइनल प्राइस 3666 रुपीज हो गई है। और इसमें देखिए 126 रुपीज का डोमेन रजिस्ट्रेशन चार्ज भी शामिल है। अब देखिए पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करना होगा। पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने देना, ताकि डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाए। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना और उसे कहीं और सेव करके रख लेना। चाहो तो आप जनरेट भी कर सकते हो और आप खुद से टाइप भी कर सकते हो। और लास्ट में आप आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस इसे सेलेक्ट करके कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट ऑर्डर बटन पर क्लिक करके पेमेंट को कंफर्म कर देता हूं। पेमेंट कंफर्म करने के लिए मेरे पास काफी सारे माध्यम आ जाएंगे, लेकिन मैं क्यूआर कोड को सेलेक्ट करूंगा और अपने फोन से फोन पे का यूज करते हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर लूंगा और पेमेंट कर दूंगा। सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको ये स्टेप नहीं दिखा रहा। अब मैं पेमेंट करने के बाद आपको सीधे मिलूंगा इसके डैशबोर्ड के अंदर, तो आप भी कुछ इसी तरीके से कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप कुछ इस तरीके से अपनी होस्टिंग में आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं आते हैं तो आप एक काम करना, दोबारा से लॉगिन कर लेना और जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करा था उसे एंटर कर देना, ताकि आप इसके अंदर लॉगिन कर पाए। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप लॉगिन इनटू cPanel इस पर क्लिक कर देना। तो देखिए नए टैब में आपके लिए cPanel अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके सीधे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर वर्डप्रेस, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना एक दूसरा डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई सिटी न्यूज। अब यहाँ पर आपको अपने वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है, इसी से आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाएंगे। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए तो मैं यहाँ पर एडमिन ही रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देना। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप एक ईमेल एड्रेस एंटर कर देना और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। यहाँ से आप चाहो तो डेटाबेस का नाम भी चेंज कर सकते हो, बट मैं फिलहाल इसे ही रहने देता हूँ और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है।
थोड़ा सा देखिए टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, तो आप वेट करना। तो देखिए वर्डप्रेस हमारे लिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हम पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस से ही मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ये वाला URL, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही देखिए नए टैब में वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है। और अगर आपको दोबारा से वर्डप्रेस में लॉगिन करना है तो यहाँ पर अपना डोमेन नेम एंटर करिए, फिर एक / लगाइए, फिर लिखिए wp-admin और एंटर कर दीजिए। फिर आपके सामने लॉगिन करने के लिए पेज आ जाएगा, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। उसके बाद आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाओगे। अब जैसा कि मैं आपको एक न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट बनाने का रोड मैप दे रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको एप्रियंस में जाना है और थीम्स में जाकर एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए परफेक्ट थीम इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए मैं एक थीम पर क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए जो ये वाली थीम है ना एक्स्ट्रा, इसे इंस्टॉल कर दूंगा। अब मैं इस थीम को एक्टिव बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए थीम एक्टिव हो चुकी है। तो देखिए मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि वेबसाइट दिखाई कैसी दे रही है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा माई सिटी न्यूज़, जो कि वेबसाइट का नाम है। इसके नीचे मिलेगा विजिट साइट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अभी देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस न्यूज़ वेबसाइट के अंदर मैं आपको एक न्यूज़ लिख कर दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट से अर्निंग कैसे करोगे। तो शुरुआत में आप क्या करना, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ अपनी वेबसाइट में पोस्ट करने लग जाओ। आप सबसे पहले अपनी लोकल सिटी के लिए एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना और अपनी सिटी और उसके आसपास की न्यूज़ को ही अपनी वेबसाइट में पोस्ट करना। देखिए उससे होगा ये कि जब आप अपनी सिटी की न्यूज़ को अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। और जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा तो आप उससे कई तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। एक बार जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर एड्स को चला सकते हैं और उससे भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। और दूसरा तरीका, जब आपकी वेबसाइट को आपकी सिटी के अंदर लोग पहचानने लगेंगे और आपकी वेबसाइट से न्यूज़ को पढ़ेंगे, तब आप अपनी सिटी के अंदर जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ऐड बना सकते हैं और उन ऐड को अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। उससे भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मेरी सिटी में मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो केवल सिटी की न्यूज़ को ही पब्लिश करते हैं और अपनी सिटी के अंदर एडवर्टाइजमेंट से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो कुछ आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको एक न्यूज़ पोस्ट करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करता हूं और ऐड पोस्ट पर क्लिक करता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने न्यूज़ बनाने के लिए क्या करा, ChatGPT को ओपन करा और किसी दूसरी वेबसाइट से न्यूज़ को कॉपी करके यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, इस न्यूज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो और मेरे लिए न्यू आर्टिकल लिख दो। और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने पूरी न्यूज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो देखिए ChatGPT ने मेरे लिए उसी न्यूज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दिया। तो देखिए आप भी कुछ इसी तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे ये टाइटल मिला है, मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए नीचे पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल इसमें आ चुका है। अब यहाँ पर वैसे तो और भी सेटिंग की जाती है, बट फिलहाल अभी मैं पब्लिश पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी वेबसाइट में एक आर्टिकल पोस्ट हो चुका है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से ChatGPT से न्यूज़ को जनरेट करवा सकते हैं, बट पहले आपको कहीं और से न्यूज़ लेकर आनी पड़ेगी और वो उसी न्यूज़ को मॉडिफाई करके आपको दे देगा। आपको जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना होगा अपनी वेबसाइट में। अब एक बार मैं आपको इस आर्टिकल को दिखा भी देता हूँ वेबसाइट में कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर व्यू पोस्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये आर्टिकल फिलहाल हमारी वेबसाइट में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। आप इसके अंदर इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना आपको किसी दूसरी वेबसाइट से इमेज को कॉपी नहीं करना, आपको खुद से अपनी इमेज जनरेट करनी है। इसके लिए आप चाहे तो AI वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करता हूं। अभी देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है जो कि अट्रैक्टिव नहीं लग रही। अब इस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस से बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको होम पेज को पूरा डिजाइन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको या तो वर्डप्रेस आना चाहिए, और अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 2 आवर्स में कंप्लीट वर्डप्रेस सिखा रखा है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट पूरी वेबसाइट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको ओनली एक न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट बनाने का रोड मैप दिया है। आप इस रोड मैप को फॉलो करके और मेरा वर्डप्रेस वाला कंप्लीट वीडियो देखकर एक अच्छी न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं और उसके बाद आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो होस्ट ब्रदर की होस्टिंग को एक बार जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।